Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss and solve, obviously it has been solved, you can see on the screen question number 10, that is complete the following table, 11th bookkeeping and accountancy chapter number 3, that's journal. ठीक है, previously सारे exercises हमने solve किए हैं students, kindly check in the playlist. And today we are going to, in a very simple manner we are trying to complete the following table wala exercise. So चलिए शुरू करते हैं students. Before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very useful. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Question number 10, that is complete the following table. यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़. इट इज़ अ परफेक्ट प्रोफॉर्मा ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू जर्नलाइज. सीरियल नंबर है यहाँ पे. यहाँ पे जो मैंने बॉक्सेस में आंसर लिखे हैं वो ब्लैंक थे स्टूडेंट्स. सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ बॉक्स हियर एंड रिटन द आंसर्स. बट ये आंसर्स हमने कैसे लिखे हैं और क्यों लिखने चाहिए ये हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आई विल रीड द फर्स्ट वन फॉर यू. Paid income tax rupees 5,000 by check. Debit amount was empty. Credit में उन्होंने बैंक अकाउंट दिया है. Obviously you are paying income tax. तो obviously it is an expenditure. तो debit the expenses or losses in case of nominal account. Remember, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा income tax account debit and paid income tax of 5,000 by check. ठीक है, तो कैसे, कैश से नहीं, चेक से. सो व्हाट्स गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ चेक, दैट इज वी विल राइट बैंक अकाउंट. सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, देन लेट्स गो टू द सेकेंड वन. रिसीव्ड फ्रॉम सोनाली रुपीज 20,000 बाय RTGS. ठीक है, तो यू आर रिसीविंग बाय ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय दिस फैसिलिटी, दैट इज RTGS. तो ऑब्वियस है वो इट्स कमिंग थ्रू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऑलरेडी दिया है. बट रिसीव्ड फ्रॉम होम, रिसीव्ड फ्रॉम सोनाली. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्टी, क्रेडिट साइड में जो एम्प्टी स्पेस था वहाँ पर आएगा सोनाली अकाउंट. सो योर ट्रांजेक्शन विल बी बैंक अकाउंट डेबिट विच इज ऑलरेडी गिवन टू सोनाली अकाउंट क्रेडिट. ओके, then let's go to the third one. Sanjay became insolvent and not received rupees 500. So Sanjay has become insolvent. ये एक अंदाज़ा है कि वो insolvent हो चुका है. तो something which is not received is your bad debts, है ना, जो पैसे नहीं मिलेंगे, you are not received at all 500 rupees, तो that is your bad debts. तो obvious है what is happening here. संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नॉट रिसीव्ड रुपीज़ 500. तो आपका बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ बैड डेट, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव और यू हैव नॉट रिसीव्ड रुपीज़ 500. ठीक है, तो इट्स फ्रॉम होम यू आर नॉट रिसीविंग, डेफिनेटली संजय अकाउंट तो दिया गया है. तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, bad debts account debit to Sanjay's account credit. So for the third transaction where Sanjay became insolvent and not received rupees 500 from him, तो यहाँ पे bad debts account debit to Sanjay's account credit. ठीक है, then let's go to the fourth one. Purchased horse for rupees 10,000. Students, when we are purchasing horse or any एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वो एक कैटेगरी में जाता है एंड दैट कैटेगरी इज योर लाइफ स्टॉक, दैट्स कम्स इन ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो परचेज हॉर्स फॉर रुपीज़ 10,000. बताया नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट. व्हेन नथिंग इज गिवन सो यू कैन एज्यूम इट एज अ कैश ट्रांजेक्शन. वो कैश अकाउंट उन्होंने क्रेडिट ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो डेबिट में हमें क्या लिखना है, ऑब्वियसली परचेज्ड व्हाट, हॉर्स. बट स्पेसिफिकली हम हॉर्स नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इन अ कैटेगरी ऑफ लाइफ स्टॉक. तो इसीलिए हमारा जो अकाउंट है जो डेबिट होगा वो है लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. फॉर द ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज्ड हॉर्स फॉर रुपीज़ 10,000, इट्स लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज transferred from fixed deposits account of proprietor to business bank account rupees 50,000.
तो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर का जो है उससे उन्होंने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है उससे टू दी बिजनेस बैंक अकाउंट। तो ऑब्वियस है बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, व्हाट कम्स इन। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। नाउ फ्रॉम वेयर इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर, ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, वी विल नॉट राइट प्रोप्राइटर अकाउंट ना, जनरली हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ फिफ्थ वाला जो ट्रांजेक्शन है उसका एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट जो ऑलरेडी उन्होंने दिया है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें कैसे लिखना है। सो आई हैव clearly mentioned along with the explanation how you are supposed to write systematically and you can score good marks, ठीक है। So that's it children in this video. I hope you will find this video as useful as others where we have clearly solved question number 10. So that's it in this video students. In the next video we'll definitely come with more exercises and explanations. Till then stay tuned to Commerce Tute. Thank you so much.